आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हमारा 4 BHK का डुप्लेक्स फ्लैट का इंटीरियर्स। ये सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोगों ने उसका इंटीरियर डिज़ाइन कैसे वर्कआउट किया। थैंक्स एवरीवन फॉर शेयरिंग सो मेनी व्यूज़ ऑन द वीडियोज़ ऑन रील्स जब हम लोगों ने शेयर किए हैं। आज हम लोग इन डेप्थ इसके प्लानिंग को और इसके प्लानिंग प्रोसेस को समझेंगे। कोई भी डिज़ाइन हम लोग किस हिसाब से किस इंटीग्रिटी में जाके प्लान करते हैं वो प्रोसेस भी अंडरस्टैंडिंग करेंगे। सो ये 4 BHK का जो डुप्लेक्स फ्लैट है उसमें हम लोगों ने पूरा एंड टू एंड इंटीरियर्स किया है। मतलब सिंस ये एक रीसेल प्रॉपर्टी परचेज़ किया था हमारे क्लाइंट ने, तो ये अराउंड 10 to 15 ईयर्स ओल्ड प्रॉपर्टी था। इसमें ग्रिल, विंडोज़, फ्लोरिंग सब आउटडेटेड हो चुके थे, कुछ ख़राब हो चुके थे। तो हम लोगों ने इसका वॉल छोड़ के पूरा रिवर्क किया है। काफ़ी जगह पे हम लोगों ने प्लास्टर्स भी रिवर्क किए हैं। तो दिस वॉज एंड फुल गट प्रोजेक्ट जो हम लोगों ने पूरा यहाँ पे किया है। सो पहले इसकी प्लान को समझ लेते हैं। ये जो है 4 BHK का फ्लैट डुप्लेक्स फ्लैट था जिसमें एक लोअर लेवल और अपर लेवल है विच इज़ कनेक्टेड विद द स्टेयरकेस। कमिंग टू द लोअर लेवल प्लान, आज हम लोग जो देख रहे हैं वो लोअर लेवल प्लान है। इसका मेन एंट्रेंस इधर से था, दिस वाज अ कॉमन लॉबी, और यहाँ पे उसका एक नेबरिंग फ्लैट है। सो ये जो एंट्री था, यहाँ पे एक लिविंग रूम है, लेफ़्ट साइड में इसका किचन है। आगे जाते हुए लिविंग रूम से हम लोगों को एक स्टेयरकेस एरिया है। देन देर इज़ कॉमन बाथरूम, एक कॉमन टॉयलेट, और लोअर फ्लोर पे 2 बेडरूम्स है। सो जो 2 बेडरूम्स है दोनों के दोनों मास्टर बेडरूम थे। ये वाले मास्टर बेडरूम में हम लोगों को एक एडिशनल बालकनी भी है यहाँ पे। एंड ये जो कॉमन एरिया है, जो स्टेयरकेस का एरिया है, यहाँ तक स्टेयरकेस का हाइट लो है, इसके ऊपर हम लोग वॉक कर सकते हैं। तो ये स्टेयरकेस के नीचे से एक डोर जाता है विच ओपन्स इनटू दिस बालकनी ओवर हियर, जो एक सिंगल हाइट बालकनी है। और यहाँ पे एक स्लैब है ऑन द अबाव फ्लोर, और ये जो सेंटर पोर्शन है वो एक डबल हाइट एरिया बन रहा था। ठीक है, ये टेरेस जो था इधर और इसके बेडरूम के बाहर जो छज्जा था वहाँ पे एक ही लेफ्ट स्टेप का डिफरेंस था। सो दिस इज़ हाउ द लोअर लेवल फ्लोर प्लान इज़। अभी हम लोग जो समझने का ट्राई कर रहे हैं कि ये जो बिल्डिंग है वो एक पुरानी माइवान कंस्ट्रक्शन है। ओके, माइवान कंस्ट्रक्शन में आता है ये। सो व्हाट डज माइवान कंस्ट्रक्शन मीन्स कि इसके जो पूरे वॉल्स है वो सारे के सारे कंक्रीट के हैं। ऑल दीज वॉल्स आर मेड ऑफ कंक्रीट, ओनली फ्यू वॉल्स आर मेड ऑफ ब्रिक। तो जब हम लोग माइवान स्ट्रक्चर्स का रेनोवेशन करते हैं या कोई भी प्रोजेक्ट का फॉर दैट मैटर हम लोग रेनोवेशन करते हैं, हम लोगों के पास एक ऑप्शन होता है कि वी ब्रेक अ फ्यू वॉल्स डिपेंडिंग कि क्लाइंट का कैसा रिक्वायरमेंट है या कुछ हम लोगों को एडिशनल स्पेस कहाँ पे चाहिए। तो हम लोग वो कार्व आउट करने के लिए एक आध वॉल ब्रेक करके उसमें एडिशंस कर देते हैं। बट बिकॉज ये माइवान स्ट्रक्चर है तो हम लोगों के पास बहुत लिमिटेशन रहता है कि हम लोग इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स कैसे मूव करें, क्योंकि ये जो सारी दीवारें हैं वो कॉन्क्रीट के हैं। कॉन्क्रीट मतलब वो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स है। तो वी कैन नॉट जस्ट ब्रेक, आज मुझे लगा कि अच्छा मुझे ओपन किचन चाहिए तो आई कैन नॉट जस्ट ब्रेक दिस वॉल इन केस ऑफ माइवान स्ट्रक्चर्स। सो वो लिमिटेशन के साथ हम लोगों को इसका वर्किंग करना था। नाउ कमिंग टू द लिविंग रूम दैट वी सी ओवर हियर, यहाँ पे मेन एंट्री है। यहाँ पे विंडो के बाहर एक छज्जा है, ये एक फ्रेंच विंडो है यहाँ पे। सो नाउ कमिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ का एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट्स क्या क्या था। सो लिविंग रूम में जो मेजर रिक्वायरमेंट्स थे वो था एक टीवी यूनिट, एक बड़ा सा सीटिंग एरिया ताकि उनकी बड़ी सी फैमिली अकोमोडेट हो पाए अलॉन्ग विद द गेस्ट व्हेन दे कम इन, शू कैबिनेट्स टू फिट इन ऑल द शूज़ ऑफ द फैमिली, अ लॉबी, एंट्रेंस लॉबी, एंड सम वाव फैक्टर्स एट द एंट्रेंस लॉबी ताकि you know that is the first thing when you see when you enter the house. So we wanted, the client also wanted to have a wow factor at the entrance lobby. अब ये रूम समझे तो दिस लिविंग रूम इज़ 10 feet 11 inches by 18 feet 11 inches. सो लगभग ये जो लिविंग रूम है वो 11 by 19 feet का लिविंग रूम है। और जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ये कॉमन लॉबी जो है घर के बाहर का, उसमें से डायरेक्ट एंट्री है टू द लिविंग रूम। देर इज़ नो एंट्रेंस लॉबी फॉर दिस होम, जो हम लोगों को आजकल के नए घरों में मिलते हैं। देर इज़ लाइक 1 meter by 1 meter का सम स्पेस बिफोर यू एक्चुअली एंटर द लिविंग रूम। तो ये स्पेस यहाँ पे नहीं थी। वी कुड वर्क वॉज विद दिस वॉल बिकॉज ये उनके ही ओनरशिप का, जैसे उनके किचन का बैक वॉल है। सो वी कुड यूटिलाइज दिस फॉर सम पर्पस। सो हम लोगों ने क्या किया, वी अंडरस्टैंडिंग ऑल ही क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स, वी डिड मैनी थिंग्स। हम लोगों ने काफ़ी सारे ऑप्शंस वर्क किए। क्लाइंट का एक और रिक्वायरमेंट था कि ही वांटेड अ डेडिकेटेड स्टडी एरिया फॉर हिज फैमिली बिकॉज उनके पास अच्छा खासा बुक्स का कलेक्शन है। ही इज़ क्वाइट
enthusiast about books, so is his family. So उनको एक dedicated space चाहिए था for his books and for the trophies that his family has collected. तो हम लोगों ने क्या किया, considering that what we decided is first let's have a lobby over here. तो first option जो हमने वर्क किया कि let's make a 3 feet to 4 feet का lobby around here of this width, and this area we could accommodate a nice study क्योंकि यहाँ पे एक विंडो भी था. एंड द रेस्ट ऑफ द लिविंग रूम में दिस कुड बी द सोफ़ा, अ सेक्शनल एल सोफ़ा एंड TV on it on this wall. बट देन क्लाइंट साइड की इतना सा स्टडी उनको सफिशेंट नहीं होगा. लाइक दिस वॉज गोइंग टू बी 8 feet और समथिंग, एंड सॉरी दिस वॉज रिमेनिंग 6 feet का स्पेस था. तो उनको वो इतना सा स्टडी सफिशेंट नहीं था, उनको और बड़ा स्टडी चाहिए था. प्लस ये जो था इसमें हम लोगों को ये कट आउट हो रहा था लिविंग का स्पेस. 19 feet में से हम लोग ऑलमोस्ट 15 feet से स्पेस ही बच रही थी बिकॉज काफ़ी ज़्यादा स्पेस लॉबी में जा रहा था. सो वी डिसाइडेड एट टाइम्स कि ये लिविंग रूम कम पड़ गया. सो दिस ऑप्शन डिड नॉट वर्क आउट. देन वी केम अप विद अनदर ऑप्शन. हम लोगों ने सोचा कि एक बड़ी सी पार्टीशन हम लोग यहाँ पे खड़ा कर दे, जो यहाँ पे उसके नीचे शू कैबिनेट आ जाएगा एंड इस तरफ फेसिंग उसका TV यूनिट आ जाएगा. एंड देन वी कैन हैव a big 6C sectional sofa over here. So this was good, but then losing so much of square footage just for the lobby, and घर का circulation पूरा घूम के हो जाता. तो ये बहुत प्राइम फुटेज स्क्वायर फुटेज था टू जस्ट लूज इन द एंट्रेंस लॉबी. सो इसको ही थोड़ा हमने रीमॉडिफाई किया. हम लोगों ने सोफ़ा का पोजीशन यही फाइनल किया. दिस वाज द बिग C sectional सोफ़ा दैट वाज फिटिंग हियर. वी एडेड अनदर सिटिंग ओवर हियर. एंड अभी पार्टीशन लॉबी नहीं था तो हम लोगों ने सोचा लेट्स एटलीस्ट क्रिएट सम विजुअल पार्टीशन ऑन दिस साइड. जो इसके लोअर कैबिनेट्स हम लोगों ने शू और ऊपर हम लोगों ने पार्टीशन डिज़ाइन किया. एंड वी यूटिलाइज दिस होल वॉल फॉर स्टोरेज, जिसमें अलॉन्ग जितना ये पार्टीशन है उतना ही स्पेस का शू कैबिनेट था. सेंटर पोर्शन एक्टेड एज अ TV यूनिट एंड दिस पोर्शन एक्टेड एज अ स्टोरेज एरिया. ओके, क्योंकि एंट्री में बहुत सारी चीज़ें होती है लाइक हेलमेट्स, कीज़, अम्ब्रेलाज जो स्टोर करने होते हैं. सो दैट वाज गोइंग टू बी स्टोर्ड ईयर एंड ईयर. ऑलराइट. एंड ये जो एक विंडो था यहाँ पे, वो हम लोगों ने डिसाइड किया कि सिंस ये डक्ट एरिया है, देयर वाज ये क्रॉस वेंटिलेशन के लिए पेपर पे बहुत अच्छा था, बट एक्चुअली यहाँ पे कुछ भी वेंटिलेशन नहीं हो रहा था क्योंकि विंडो का हाइट ही बहुत छोटा था. वी कुड नॉट मेक द विंडो बिगर क्योंकि ये डक्ट था. तो यहाँ पे काफ़ी सारे पाइप्स थे जो जा रहे थे, तो विंडो से आज सच बाहर दिखने वाला भी कुछ अच्छा नहीं था. तो वी डिसाइडेड विल क्लोज दिस विंडो. एंड ये जो विंडो का निश बन रहा था वहाँ पे हम लोग कुछ तो डेकोरेटिव करेंगे, जिससे वंस यू ओपन द डोर what you see is something very interesting artistic piece over here. So इनका जो एंट्री डोर था that was designed like this कि ये ऐसे ओपन करे, और इनका सिक्योरिटी डोर हमने इस तरह से ओपन कर दिया. ठीक है. अभी क्योंकि ओल्ड बिल्डिंग था तो यहाँ पे AC का प्रोविज़न था नहीं, तो what we did is AC का प्रोविज़न भी करना था. तो AC हम लोगों ने इसके ऊपर आ जाएगा ताकि देयर इज़ गुड वेंटिलेशन थ्रू आउट द हाउस. यहाँ पे हम लोगों को कोर कट करना पड़ा. बेसिकली वॉल में हम लोगों को एक कटआउट देना पड़ेगा AC के आउटडोर पाइप्स के लिए. जो AC का आउटडोर यूनिट ये छज्जे के ऊपर फिट हो गया. उसके बाद हम लोगों ने ये जो किचन का डोर था उसको स्लाइडिंग करके इस तरफ स्लाइड हो जाए वैसा प्रोविज़न रखा. और ये जो एरिया है इसको भी हमने एक अच्छा सा फ्रेम डाल के, सो व्हेन इट इज़ ओपन दीज बोथ डोर्स लुक एज एन आर्टिस्टिक पीस ऑन बोथ दिस साइड, एंड व्हेन AC ऑन करना है तो दीज डोर्स क्लोज लाइक दिस. ये ऐसा पूरा प्लान हमने वर्कआउट कर दिया. सो अभी ये देख रहे हैं वो हमारे 3D व्यूज़ है जो हमने डिज़ाइन करके 3D व्यूज़ बनाए थे, वो है. सो फर्स्ट व्हाट यू आर सीइंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज़, जैसे हम लोग सोफ़ा पे बैठते हैं जो हम लोगों को व्यू दिख रहा है वो है. तो उसमें हम लोगों का जो पार्टीशन स्क्रीन था वो है, वो एलैबोरेट होकर आपको डिज़ाइन समझ में आएगा. एंड उसके सामने ही जो आपको बुद्धा का पेंटिंग जैसे दिख रहा है, दैट इज़ जो विंडो का नीश था वो हमने बड़ा करके उसमें अच्छा सा आर्टिस्टिक या फ़ोटो फ्रेम इंस्टॉलेशन रखने के लिए प्रोविज़न किया था. द वाव फैक्टर ऐड करने के लिए हमने ऊपर बहुत अच्छा शैंडलियर इंस्टॉल किया है. सो दैट एड्स टू द ग्रेस एंड क्या करता है कि इट ड्रॉज योर आइज़ टू द सीलिंग. तो सीलिंग के ऊपर आपका फोकस जाता है जैसे यू एंटर टू द मेन डोर. एंड द राइट साइड इमेज आप जो देख रहे हैं वो लेफ्ट साइड का अपना मेन एंट्रेंस डोर है. राइट साइड में जो आपको एंटर दिख रहा है वो किचन है. तो ये दोनों सेम पैनलिंग हम लोगों ने कंटिन्यू किया, और ये जो स्लाइडिंग डोर है वो पूरा का पूरा सेम पैनलिंग में कंटिन्यू हो जाता है. तो इट लुक्स वेरी नाइस वंस इट्स कम्प्लीटेड.
इन द नेक्स्ट इमेज दैट जो 2 इमेजेस है वो जो आपको दिख रहे हैं उसमें आपको वो बड़ा सा सी सेक्शनल सोफ़ा दिख रहा है, द प्रोविजन दैट वी हैव डन। बिहाइंड इट उसका स्लाइडिंग विंडो है एंड ऊपर AC इंस्टॉलेशन है। एंड फॉर दैट एंट्री विच गोज़ टूवर्ड्स द स्टेयरकेस, वो हम लोगों ने एक बड़ा फ्रेमिंग करके, दिस इज़ व्हाट वी डिड, वी सैंडविच्ड दैट MDF बिटवीन ग्लास एंड उस हिसाब से उसका यूज़ करके हमने स्लाइडिंग डोर्स बनाए हैं दोनों। सो इट लुक्स वेरी नाइस इवन व्हेन द डोर्स आर ओपन एंड वंस द डोर्स आर क्लोज ऑल्सो इट लुक्स वेरी नाइस एंड इट सर्व्स द पर्पस कि आपका AC का कूलिंग वेस्ट नहीं होता है। अगर आप देख रहे हो तो हमने इसका सीलिंग डिज़ाइन बहुत ही सिंपल रखा है, सो दैट यू डोंट हैव मच ऑफ हॉच पॉच ऑन द सीलिंग एंड इट एकदम क्लीन और सिंपल लुक लग रहा है, बट इट इज़ वेरी एलिगेंट एंड इट इज़ व्हाट द क्लाइंट का टेस्ट था, जो उनका रिक्वायरमेंट्स था, उनके सारे रिक्वायरमेंट्स टिक करते हुए हमने ये लिविंग रूम डिज़ाइन कर लिया। ये हमारे कुछ कंप्लीटेड साइड फोटोग्राफ्स है जहाँ पे यू सी वी हैव कंप्लीटेड द होम विच इज़ 90% मैचिंग टू आर 3D व्यूज जो हमने प्लान किया था। Alright guys, that comes to the end of living room design for this 4 BHK flat. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू हिट द लाइक बटन। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, कुछ भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ पुट इन द कमेंट सेक्शंस बिलो। एंड जल्दी मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में जहाँ पे वी डिस्कस द नेक्स्ट रूम एंड द रेस्ट ऑफ द हाउस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।